हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया गया है बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए। यह टॉनिक बैच केजीएस का है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे। देखते हैं, पहला हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण का किस क्षेत्र में विकास हुआ है। तो पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण का जो है विकास हुआ है यह गंगा घाटी, सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी, इनमें सभी हुआ है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है। तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को कहा जाता है आहार संस्कृति। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य जिन दो स्थलों से प्राप्त हुआ है। तो पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है यह बागौर से प्राप्त हुआ है और साथ ही साथ आदमगढ़, दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है। तो हड़प्पा का संबंध जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है, यह भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व जो है लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। यानी सीधे तौर पर पूछा गया है कि जो लोथल है यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो लोथल जो है यह भगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसमें मिलान करना है। पहला सूची जो है इसमें प्राचीन स्थल का नाम दिया हुआ है और दूसरे में पुरातात्विक खोज का नाम दिया हुआ है, दोनों का मिलान करना है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है लोथल। लोथल जो है यह डॉकयार्ड या इसको गोदीवाड़ा बोलते हैं, तो इसका मिलान जो है यह 2 हो जाएगा। उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगन से है जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, तो इसका मिलान जो हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद है धौलावीरा। तो धौलावीरा जो है यह हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, तो इसका मिलान 4 हो जाएगा। उसके बाद है बनवाली। बनवाली जो है यह पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है, तो इसका मिलान 3 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। तो सिंध में जो अवस्थित है यह हो जाएगा मोहनजोदड़ो और चौहंदुड़ो। मोहनजोदड़ो और चौहंदुड़ो जो है यह सिंध में अवस्थित है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा 2 और 3 दोनों हो जाएगा। आगे लिखा हुआ भी है कि कूटों में से सही उत्तर का चूज करना है, तो 2 3 जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसी में लिखा हुआ है 2 और 3, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो आयुर्वेद है जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन का विज्ञान, इसका जो उल्लेख मिलता है सबसे पहले यह मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है यह ऋग्वेद में पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हुआ था यह राजगीर में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। उसके बाद जो है दूसरी बार में हुआ था वैशाली में। तीसरे नंबर पर जो हुआ था पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चौथी बार जो चौथा हुआ था बौद्ध संगीति ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3 जो है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो कहलाता है यह कहलाता है 14 पूर्व। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है आश्रय गृह के रूप में आजीविकों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था। तो भारत में होम रूल आंदोलन चलाया गया था
बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। यहाँ पे बेसेंट हो जाएगा। टाइपिंग एरर है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ का बात किया गया है, तो इसमें जो है अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न मगध राजवंश को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो मगध राजवंश को कालक्रम के अनुसार जो सजाना है, तो सबसे पहले जो हो जाएगा ये हो जाएगा धर्यक वंश हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा यह नंद वंश हो जाएगा। नंद वंश के बाद जो हो जाएगा मौर्य वंश हो जाएगा। फिर उसके बाद शुंग वंश हो जाएगा। यहाँ पे हर्यक वंश हो जाएगा सबसे पहले। तो हर्यक वंश 4 में है, तो पहले 4 हो जाएगा। फिर हर्यक वंश के पास नंद वंश हो जाएगा, तो फिर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है मौर्य वंश आता है, तो 3 हो जाएगा। और मौर्य वंश के बाद जो है शुंग वंश आता है, यह ऑप्शन 2 हो जाएगा। 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है महापद्मनंद। ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि राजा नंद का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है। तो राजा नंद का जो उल्लेख किया गया है, इसका अभिलेखीय प्रमाण जो मिलता है, यह मिलता है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग नरेश जो खारवेल है, इनके द्वारा लिखवाया गया था हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी में राजा नंद के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, अगला है कि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था। तो अशोक के द्वारा जो है कुषाण राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था। तो इसमें जो हो जाएगा गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण जो थे, इसमें हुन आक्रमण था। उसके बाद प्रशासन का सामंतीय ढांचा था। उसके बाद उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना था, यह भी था। अरल आक्रमण जो था, यह इसका कारण नहीं रहा था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था। तो धन्वंतरी के द्वारा अपना परामर्श दिया गया था, यह चंद्रगुप्त के दरबार में दिया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस चोल शासक को चोल गंगम नामक वृद्ध कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। तो चोल गंगम नामक वृद्ध कृत्रिम झील बनवाने का जो श्रेय दिया जाता है, यह दिया जाता है राजेंद्र को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध 1191 में पराजित किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति जो है, इसको पहली बार लागू किया था। तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे, वह 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी, वह थी भू राजस्व। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। तो याद रखेंगे कि हजरत आला की उपाधि सबसे पहले, उसके बाद जो है सुल्तान की उपाधि अपनाई गई है। यह अपनाई गई है शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो यह हो जाएगा मालवेर का राव चंद्रसेन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास का मतलब होता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
यानी मदद ए मास जो है ये विद्वानों को दी जाती थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किसने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगाड़ा बजाने की परंपरा का प्रारंभ किया था? तो अकाल तख्त की स्थापना और नगाड़ा बजाने की परंपरा का जो शुरुआत किया गया था यह किया गया था हरगोविंद के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किनके बीच बांडीवास का युद्ध हुआ था? तो बांडीवास का जो युद्ध हुआ था यह ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का जो उपदीवान बनाया था यह बनाया था मोहम्मद रजा खां को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, पहला है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, जो कि मिलान सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है यह आंग्ल नेपाल युद्ध के समय में था, यह भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में था, यह भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है यह तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में था, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो डी हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, बाकी जो 3 है यह सभी सुमेलित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास जो है आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? तो यह विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। याद रखेंगे कि सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कुशीनगर या कुशीनारा में ली थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर महान का शिक्षक था अरिस्तु यानी अरिस्टोटल था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? तो महावीर का जो वंश हुआ था, जन्म हुआ था यह क्षत्रिय वंश के ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत तो था, इसका नाम था मेगास्थनीज। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की गई थी कौटिल्य के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? तो बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन के विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो सिल्क रूट का जो आरंभ किया गया था यह किया गया था कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 44 है, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी जो है सिंध को जीता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध को जीता था, यह जीता था 712 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? तो हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा का आयोजन करता था प्रयाग में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि हर्षवर्धन द्वारा अपनी धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में किया जाता था। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला है, जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नया जीवन होगा, यह वक्तव्य जो है किसका है? तो यह वक्तव्य जो कहा गया है यह कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन जो किया गया था यह किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, ऐसे जेम्स ऑगस्टस हिकी जो है इन्होंने बंगाल गजट का प्रकाशन किया था। तो बहुत जगह ऑप्शन सी भी लिया जाता है, यहाँ पे राजा राम मोहन राय दिया हुआ है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था वुड डिस्पैच के बाद, जो कि शिक्षा से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए वुड डिस्पैच किससे संबंधित है, तो यह शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है यह बाद में जाना गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें मिलान करना है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। तो विनोबा भावे जो है यह भूदान आंदोलन से संबंधित है, तो इनका मिलान जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। मेधा पाटेकर जो है यह नर्मदा बचाओ से संबंधित है, तो इनका मिलान जो हो जाएगा यह 3 हो जाएगा। उसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा जो है यह चिपको आंदोलन से संबंधित है, इसका मिलान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण जो है इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो ये संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन 2 हमारा इसका मिलान हो जाएगा। याद रखेंगे, विनोबा भावे जो है यह भूदान आंदोलन से संबंधित है, मेधा पाटेकर जो है नर्मदा बचाओ से संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है, और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा सबसे पहले हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 4 3 1 2 4 4 3 1 2 ऑप्शन जो हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या सही सुमेलित नहीं है? इसमें गलत को चूज करना है। पहला है लॉर्ड डलहौजी, जो लॉर्ड डलहौजी है यह हड़प की नीति लाया था, तो यह मिलान सही है। उसके बाद है लॉर्ड मिंटो जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 में शामिल था, यह भी सही है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है यह सहायक संधि लाया था, यह भी सही है। तो हमारा गलत जो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन वाला गलत हो जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 यह गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 53 है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो होम रूल आंदोलन जो है यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी यह बनी थी केरला में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन्हें भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है? तो भारत का वयोवृद्ध कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली मुस्लिम महिला जिन्होंने भारत पर शासन किया? तो पहली मुस्लिम महिला जिन्होंने भारत पर शासन किया यह है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? तो मोहम्मद गोरी ने अपने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग प्रशस्त किया? तो यह था तराइन का दूसरा युद्ध। जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ उसके बाद जो है मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली पर शासन का मार्ग जो है प्रशस्त हुआ। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त लौह की नीति को अपनाया था? तो रक्त और लौह की नीति को अपनाया गया था बलबन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से एक खान से निकाला गया था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो निकाला गया था यह निकाला गया था गोलकुंडा के खान से। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय सिकंदर के नाम से अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 62 है, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बाजार अधिनियम नीति जो लागू किया गया था यह लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो आया था यह मोरक्को से आया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो विरोधों का मिश्रण जो बताया गया है यह बताया गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक को जो है इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर के साथ युद्ध लड़ा था
पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। अगला है द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो दूसरा अशोक जो कहा जाता है यह कहा जाता है कनिष्क को। याद रखेंगे, द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी कुषाणों के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो ऑप्शन में नहीं है, ऐसे हिंदू यूनानियों के द्वारा चलाया गया था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है यह कुषाणों के द्वारा सबसे पहले चलाया गया था। अगला है, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो राजा जो खारवेल हैं यह कलिंग चेदी वंश के महानतम शासक थे। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? तो बाणभट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबार के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा थी। तो गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वह थी संस्कृत। याद रखेंगे, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। अगला है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, होयसलों की राजधानी थी। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र थी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला है, निम्न में किस चोल राजा ने सिलोन यानी सिंघल को सर्वप्रथम जीता था? सिलोन जो है ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है। तो किस चोल राजा ने सिलोन को सर्वप्रथम जीता था? तो सिलोन को जीता गया था राजराज प्रथम के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल वंश के ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो चोल वंश के ग्राम प्रशासन के बारे में उल्लेख मिलता है उत्तरामेरूर से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो महाबलीपुरम की स्थापना की गई थी पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। याद रखेंगे, एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश चोल मंदिर जो है किस देवी देवता को समर्पित है? यहाँ पे चोल हो जाएगा। अधिकांश चोल देवता जो है यह समर्पित है शिव देवता, शिव भगवान को। याद रखेंगे कि अधिकांश चोल मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी थे बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला है, अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक है। तो अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक हो जाएगा जातक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो बनवाया गया था यह हरिसेन के द्वारा लिखा हुआ था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में जो स्थित है उसका नाम है श्रवण बेलगोला। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मेघदूतम के लेखक हैं। तो मेघदूतम के लेखक कालिदास हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो सांची स्तूप का निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। याद रखेंगे कि सांची स्तूप का निर्माण किया गया था अकबर के द्वारा। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, सांची स्तूप का निर्माण जो हो जाएगा यह अशोक के द्वारा किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन में ही गलत दिया हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा, सांची स्तूप का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहाँ से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला है। तो कृत्रिम गोदीवाड़ा जो मिला है यह मिला है लोथल से। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो था यह था दयाराम साहनी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो सिंधु अर्थव्यवस्था की जो ताकत थी यह हो जाएगी व्यापार। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 89 है, भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो भारतीय संगीत का उद्गम खोजा जा सकता है सामवेद संहिता में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? तो योग के प्रणेता हो जाएंगे पतंजलि। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो मनुस्मृति जो है यह कानून से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला है, सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने यह झेलम नदी के तट के आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के बाद जो शासन किया गया था यह शुंग वंश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर जो थे यह ऋषभ देव थे। उसके बाद अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ जो थे यह 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 96 है, कृष्णदेवराय के समकालीन कौन था? तो कृष्णदेवराय के समकालीन यह हो जाएंगे बाबर हो जाएगा। याद रखेंगे कि कृष्णदेवराय के समकालीन हो जाएगा बाबर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तो तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ा गया था 1565 ईस्वी में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो भारतीय मुगल चित्रकला जो है यह शुरू की गई थी हुमायूं के काल में की गई थी। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की जो रचना की गई थी यह गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया था? तो कन्नौज या इसी को बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, यह लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीने इलाही को स्वीकार किया था? तो दीने इलाही को स्वीकार किया गया था, यह किया गया था बीरबल के द्वारा। याद रखेंगे बीरबल जो था यह हिंदू था और इसने दीने इलाही धर्म को स्वीकार किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है यह भारत आया था महमूद गजनी के साथ। याद रखेंगे कि महमूद गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? तो तानसेन और बैजू बावरा जो है यह अकबर के शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राज तरंगिणी लिखी गई थी कलहन के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो जामा मस्जिद बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। याद रखेंगे कि शाहजहां के द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार पर के साथ फैला था? तो महाराष्ट्र में भक्ति पंथ जो फैला था यह संत ज्ञानेश्वर के शिक्षा प्रचार के साथ फैला था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 112 है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो अजमेर में जो दरगाह है यह मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में
पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो बारदोली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 115 है, नोआखली स्थित है? तो नोआखली जो स्थित है, नोआखली यह बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे कि नोआखली जो है यह बांग्लादेश में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहते थे? तो अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को कहा जाता था मीर बख्शी। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? तो शाहजहां के द्वारा मोती मस्जिद बनवाई गई थी आगरा में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो यह भेजा गया था जॉन हॉकिंस को। याद रखेंगे कि इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जो थे, इन्होंने जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। ऑप्शन ए हमारा जॉन हॉकिंस को भेजा था। ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? तो मुगलों का लाल किला में रहना यह प्रतिबंधित किया गया था जॉन निकोलसन के द्वारा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना की गई थी अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो है यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि चौथ क्या है? तो चौथ जो है यह पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया यह भूमिकर था, टैक्स था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? तो गुरिल्ला युद्ध जो है इसकी अवधारणा को लागू किया गया था शिवाजी के द्वारा। याद रखेंगे गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को शिवाजी के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो गुरु नानक का जन्म स्थान हो जाएगा तलवंडी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 126 है, गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो गांधी जी को सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 128 है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में लागू किया गया था, यह किया गया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 129 नंबर क्वेश्चन है, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा आमरण अनशन जो प्रारंभ किया गया था, आमरण अनशन या मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 131 है कि साइमन कमीशन का निम्न में से क्या उद्देश्य था? तो साइमन कमीशन का उद्देश्य था भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश। ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की स्थापना का कारण क्या था? तो हंटर आयोग का जो स्थापना किया गया था यह जालियांवाला बाग हत्याकांड का जांच करने के लिए किया गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूलशंकर था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला है, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था यह हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन नंबर 135 है कि भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प की नीति का पालन हुआ था?
सबसे पहले जो है हड़प की नीति का पालन किया गया था, यह किया गया था सतारा में, यानी हड़प की नीति द्वारा जो है सतारा को सबसे पहले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन जो है सुमेलित नहीं है? पहला है सन्यासी विद्रोह, जो कि गलत हुआ हो जाएगा, यही ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी जो है रामोशी विद्रोह जो हुआ था यह पश्चिमी घाट में हुआ था, यह सही है। अहोम विद्रोह यह असम में हुआ था, यह भी सही है। उसके बाद हुआ था नील विद्रोह, जो है नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, यह भी सही है। मोपला विद्रोह यह केरल में हुआ था, 1921 में हुआ था यह। उसके बाद कुका विद्रोह जो है यह पंजाब में हुआ था, और ताना भगत विद्रोह जो है यह बंगाल में हुआ था। तो इसमें जो ऑप्शन 1 हो जाएगा वही गलत है, बाकी सभी सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है यह सुमेलित नहीं है? पहला है 1857 में वायसराय, तो 1857 में वायसराय जो था यह डलहौजी नहीं था, वह लॉर्ड कैनिंग था, तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सही है कि महारानी का घोषणा पत्र जो है 1 नवंबर 1858 को आया। झांसी विद्रोह दमन जो हुआ यह हिरोज के द्वारा किया गया था। सेना का पुनर्गठन जो हुआ था यह पील आयोग के सिफारिश पर किया गया था। जालियांवाला बाग जांच समिति का नाम था हंटर आयोग, और स्वराज दल के संस्थापक में थे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास थे। आज़ाद हिंद फौज का से संबंधित थे लक्ष्मी सहगल। बाकी जो है सही है, 1 नंबर गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट है, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध जो हुआ था यह 1853 से 56 के बीच में हुआ था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया गया था, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा, यह की गई थी 1913 में, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तो तुर्की में खलीफा का पद समाप्त किया गया था 1924 में। नेक्स्ट है, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो 1932 में पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो है, भारत में खिलाफत आंदोलन यह 1920 दिया हुआ है, 1919 में शुरू हुआ था, और यह तुर्की के शासक के समर्थन में किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये हमारा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1919 ही होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 में डांडी से शुरू हुआ था। यह शुरू किया गया था 12 मार्च को किया गया था, 1930 में शुरू हुआ था, और यह दांडी में जा करके 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ था। 24 दिनों की यात्रा के बाद यह खत्म हुआ था। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे यह थे जी.के. गोखले, ऑप्शन हो जाएगा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे? तो महात्मा गांधी जो है यह लियो टॉल्स्टॉय की कृतियों से प्रभावित थे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1928 में बारदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1928 में बारदौली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कामागाटामारू एक जहाज है, इसको किसने किराए पर लिया था? तो कामागाटामारू जो जहाज है इसको किराए पर लिया गया था बाबा गुरुदत्त सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सब्जेक्ट जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।